वैसे कभी ना कभी आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारा पैसा हो, मगर लाइफ में सक्सेस का जो फार्मूला है ना, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड शायद इसीलिए है कि हम उस सीक्रेट रहस्य को समझते नहीं। हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हम उसी के हिसाब से अपना नजरिया बना लेते हैं और उन्हीं फीलिंग्स के साथ जीने लगते हैं। लेकिन फीलिंग्स को संभाल कर रखना और घटनाओं पर फीलिंग्स के साथ रिस्पॉन्स देना, यही एक सीक्रेट रहस्य है, एक राज है जो समझ लिया जाए तो फिर कोई भी चीज पाना मुश्किल नहीं होता जो वाकई में हम पाना चाहते हैं। लेकिन ये न जाने के कारण उन सारी चीजों से दूर ही बने रहते हैं और फिर शिकायत करते करते सक्सेस से दूर होते चले जाते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी उस सीक्रेट रहस्य को रिवील करने वाली, यानी कि खुलासा करने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए ढेर सारी नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है द पावर, जिसके ऑथर है रोंडा बर्न। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और एक ऑथर हैं। रोंडा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च की। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो कि उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली इंटरनेशनल बुक पर आधारित है। द सीक्रेट की दुनिया भर में 19 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो एक सीक्रेट पावर को मिस कर रहे हैं जो उन्हें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। तो ये ऑडियो बुक समरी आज आपको सिखाएगी कि ये ताकत, ये पावर कितनी जरूरी है, इसे अपनी डेली रूटीन में डालना कितना आसान है। तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि प्यार की ताकत, सक्सेस, दौलत और हेल्थ, ये सब पाने के लिए पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ताकत का यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी द पावर बाय रोंडा बर्न। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? मुझे एक बुक से आपकी पहचान करवाने की परमिशन दीजिए जो आपको लाइफ के कई सीक्रेट सिखाएगी और आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए प्यार की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस बुक में आप एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पावर एक ऐसी ताकत है जो लाइफ की सारी रचनाओं का कारण है और यही है प्यार की ताकत। प्यार की ताकत पूरी तरह यूज करने में आपकी हेल्प करने के लिए ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकते हैं। एक बार जब आप थ्योरी जान लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्टेप सीखेंगे जो आपको किसी भी गोल को बनाने और उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। जब आप पावर को कैसे यूज करना है वो सीख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा और आप कैसे अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में खींच सकते हैं, ये भी बताएगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो आखिर पावर है क्या? लाइफ में दोनों पॉजिटिव और निगेटिव साइड होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी लाइफ जीता है जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो वह खुश और सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स खुद को निगेटिव बातों से घेरने का फैसला करता है तो उसकी लाइफ खुशहाल नहीं होगी, वो दुखी रहेगा और बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। एक सीक्रेट पावर है कि पहला शख्स खुद को पॉजिटिव चीजों के साथ घेर लेता था और यही है प्यार की ताकत। जैसे आप पावर ऑफ ग्रेविटी को नकार नहीं सकते, वैसे ही आपको कभी भी प्यार की ताकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप भी प्यार के कारण ही हैं। आप जो काम करते हैं उससे प्यार क्यों करते हैं और आपके सपने बड़े क्यों हैं? उन सभी इन्वेंशन के बारे में सोचिए जिसे इंसान ने बनाया है। इंसान की हॉबी और हुनर के कारण ही ये सब इन्वेंशन हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज से प्यार नहीं करते तो आप सुबह उठकर काम पर नहीं जाते या आप जो काम करते हैं वो हर दिन नहीं करते। अगर प्यार ही वो रास्ता है जिसे आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो पा सकते हैं, तो आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है? जवाब आसान है मेरे दोस्त। इसलिए ऐसा है क्योंकि आपने लाइफ के हर दिन और हर सेकंड में प्यार की ताकत का यूज नहीं किया। जब आप हमेशा प्यार की ताकत को यूज करते हैं तो आपके पास सब कुछ खिंचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं आपको अपनी लाइफ से वही मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं तो आपको अपनी हेल्थ, अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ से बहुत सारा प्यार और पावर मिलेगा। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी। उनकी शादी को
20 साल हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल भरी जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और बच्चों की देखभाल के लिए भी पैसे नहीं दिए थे। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूटने के बावजूद कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश की। भले ही उनकी लाइफ बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, हालांकि उनके हस्बैंड एक बेहद बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव इरादों के साथ ही उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही हैं। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह पासपोर्ट ले लिया था और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्यार की एनर्जी को फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में वो सब हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपनी लाइफ में तलाश थी। सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का भी। वो अब स्पेन में एक ऐसे घर में रह रही हैं जिसके सामने समुंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को यूज करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने की बजाय अपनी लाइफ में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब या एनर्जी भेजिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यही है प्यार का पावर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द पावर ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स या महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम हमेशा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते। आप में दोनों अच्छी और बुरी फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आपके लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छी फीलिंग्स ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में बुरी फीलिंग्स ही भरे होंगे। आप जैसा महसूस करते हैं वो आपकी लाइफ को वैसा ही बनाता है। जब आप ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स को रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव सोच ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, वो चाहे जो कुछ भी करे। ये सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा निगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप उसके साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश ही क्यों ना करें। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं कि मेरी कंपनी में मेरे कलीग सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। यकीन मानिए, आप हर दिन एक्साइटेड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने जाएंगे। आपकी अपनी कंपनी में सभी के साथ आपके अच्छे और बेहतर संबंध होंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन आपके पॉजिटिव होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना है, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव महसूस करना है। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं ला पा रहे हैं तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसलिए आज से ही अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स लाने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और ज़्यादा पैसे लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, पावर एंड क्रिएशन। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में आप उन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। तो पहला स्टेप है इमेजिन करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है और अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए। फिर इमेजिन कीजिए, आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा स्टेप है इसे महसूस करना। अपने इमेजिनेशन में प्यार के पावर को यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आपको जिस काम से प्यार है और आपको जिस चीज़ से प्यार है, आपको अपने फीलिंग्स में इन सब को रखने की ज़रूरत है। और आखिरी स्टेप है इसे हासिल करना। आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का नियम
अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब मिल जाए। तो आइए एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम एमी नाम देते हैं। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो 2 महीनों तक जॉब ढूंढती रही लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपनी स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब का इमेजिन करना, जबकि उनके पास कभी भी कोई जॉब नहीं थी। और वो हर दिन अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली जॉब के लिए खुश और एहसानमंद है। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब्स के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हैं, तो वो दुनिया को बता रही हैं और जोर देकर कह रही हैं कि वो बेरोजगार हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में लिखने की बजाय कि वो अपनी फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद है, उन्होंने ये लिखना शुरू किया कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश थी और वो अपने अच्छे कलीग्स के लिए बहुत एहसानमंद है। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपने ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी के सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही एमी को अपने एक दोस्त की कॉल आ गई, जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उन्हें अपने ख्यालों की बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था जिसे वो अपनी डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही यूज करने के लिए आपको एमी की तरह ही करने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम जैसे कि पिक्चर्स और रूटीन्स भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास हैं। अपने गोल को इमेजिन करना हमेशा याद रखिए, इसे महसूस कीजिए। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप्स का यूज कीजिए और दुनिया के जादू का असर देखिए। तो चलिए इस बढ़िया सी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पावर की चाबी। अब जब आप जानते हैं कि प्यार में कितना पावर है, तो अब वक्त है इस पावर की चाबी के बारे में सीखने का, जो आपको प्यार हासिल करने में हेल्प करेगा और आप वो सब कुछ भी पा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अपने अंदर की पावर को अनलॉक करने के लिए आपको इसके चाबी के बारे में जानने और उसे अपनाने की जरूरत है। सो डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक कि इसे एक बच्चा भी अपना सकता है। तो पावर की पहली चाबी है प्यार। इस प्यार की चाबी को यूज करने के लिए आपको अपनी लाइफ से प्यार करने की जरूरत है। इतना प्यार जैसे कि आपने पहले कभी न किया हो। हर दिन आप जिससे प्यार करते हैं उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे देखिए, उसे सुनिए और हमेशा उसके बारे में बात कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी ना खत्म होने वाले कई पॉसिबिलिटी दिखाई देंगी और आपकी जितने की चाहत है उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी चाबी है एहसानमंद होना। जब आप किसी के लिए एहसानमंद होते हैं ना, तो आप दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। बदले में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो सब ला कर देता है जिसके लिए आप एहसानमंद महसूस करते हैं। तो पावर की तीसरी चाबी है खेल। याद है आपको, जब आप एक ऐसे बच्चे थे जो खेलता रहता था और ये भरोसा करता था कि सब कुछ पॉसिबल है। आपको अपनी लाइफ में इसी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स की ज़रूरत है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो इमेजिनेशन का यूज कीजिए और गेम बनाने की कोशिश कीजिए और हर रोज प्रॉप्स यूज करके इन गेम्स से खेलिए। तो आइए लॉन्स आर्मस्ट्रांग की इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में जानते हैं। लॉन्स ने हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा साइकिलिस्ट बनने का सपना देखा था। वो पॉपुलर होना चाहते थे और टूर दे फ्रांस जीतना चाहते थे। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया और सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन अचानक उनके साथ एक बुरी घटना घटी। लॉन्स को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था और डॉक्टरों ने उनके जीने का चांस सिर्फ 40% ही बताया था। जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे तो लॉन्स ने हमेशा टूर दे फ्रांस जीतने को इमेजिन किया। उनको देखभाल कर रहे मेडिकल टीम को उन्होंने ऐसा समझा जैसे कि उनकी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है और जैसे वो सब उनको वहां ही जिताने के लिए लगे हुए हैं। लॉन्स का हर दिन जिंदा रहना उनके लिए इस गेम में एक जीत थी। जब मेडिकल स्टाफ उनकी जांच करते और देखते कि वो ठीक हैं, तो लॉन्स ये इमेजिन करते कि रेस में एक चेक पॉइंट जीतने का फीडबैक था। लॉन्स जिंदा रहने की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक खेल बनाया जो उन्हें उनकी बीमारी से उठाकर दिन ब दिन बेहतर करता चला गया। उनके ठीक होने के बाद लॉन्स ने रेस में भाग लिया और टूर दे फ्रांस की दौड़ जीती।
अगले 7 सालों तक वे इस रेस को जीतते रहे। लॉस ने टूर दे फ्रांस की रेस को 7 बार जीतने वाले पहले साइकिलिस्ट बनकर रिकॉर्ड बनाया। वो मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे, लेकिन निगेटिव बातों पर फोकस करने की बजाय उन्होंने एक खेल बनाया और प्यार की ताकत को यूज करके हिस्ट्री बनाई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके जो भी हालात हैं, आप उसे एक खेल में बदल सकते हैं। प्यार की चाबी को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लाइफ को बदलने के लिए एहसानमंद होने की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। अब आपको पता है कि सब कुछ मुमकिन है। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, पावर और पैसा। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसा मजाक है भाई, बेशक चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक अमीर आदमी और एक एवरेज आदमी के बीच क्या फर्क है? वो है प्यार। अमीर लोग प्यार और पैसे की कदर करना जानते हैं। वो जानते हैं, इसलिए उनके पास हर दिन ज्यादा पैसा आता है और वो कभी भी कोई पैसे का नुकसान नहीं करते। पता है लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसा बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि पैसे को चाहना या उसे प्यार करना एक मटेरियलिस्टिक या फिर लालची होना है। अजीब बात तो यह है कि हम और आप ज्यादा पैसा पाने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। क्या ये दोनों बातें अलग नहीं है? ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको पैसे के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। पैसा कमाना आपको बुरा नहीं बनाता है, लेकिन ये तो इंसान होने की ही निशानी है। अपने लाइफ में ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए प्यार का यूज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप अमीर हैं और उन सभी लोगों की मदद कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। हर दिन ऐसा सोचना और महसूस करना आपको पैसे के बारे में अपनी फीलिंग्स को बदलने में हेल्प करेगा। पैसा प्यार का एक टूल है और पैसा पाने के लिए आपको प्यार की जरूरत है। एक बार एक बेरोजगार आदमी थे, हम उन्हें जैक का नाम देते हैं। जैक ने अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया। इसके बाद उन्होंने इमेजिन किया कि वो जॉब उनको मिल गई है। उन्होंने कंपनी की तरफ से खुद को एक लेटर लिखा जिसमें उनके ड्रीम सैलरी और उनके ड्रीम जॉब का डिटेल्स शामिल था। जैक ने अपने नाम और कंपनी के लोगों की एक फर्जी कंपनी कार्ड बनाया जिसे वो रोज देखा करते थे। वो खुश और एहसानमंद थे कि उन्हें ये मौका मिला। यहाँ तक कि उन्होंने जॉब पाने के लिए खुद को फर्जी कंग्रेचुलेशन ईमेल भी भेजे। फोन इंटरव्यू पास करने के बाद जैक अब फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं जो 10 लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं। 2 घंटे बाद उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें खुशखबरी मिली, उन्हें जॉब मिल गई थी। जैक अब अपने ड्रीम जॉब के लिए काम करते हैं और वह सैलरी ले रहे हैं जैसा वो चाहते थे। क्योंकि वो पॉजिटिव थे और प्यार और एहसान का यूज करते हुए पैसों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उन्हें बेस्ट जॉब और बेस्ट सैलरी का रिवार्ड मिला था जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप पावर की चाबी का यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छी फीलिंग्स को काम में लाने और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट को कैसे अपनी ओर खींचना है वो डिस्कस किया है। जब आप खुश हैं और अच्छा फील करते हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा करोगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप पाते हैं। याद रखिए कि अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी सैलरी के समान वैल्यू देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्रॉफिट से कम वैल्यू देते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। आप जिस भी काम को प्यार करते हैं और आप जिसे प्यार से पाना चाहते हैं बस उसे इमेजिन कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कुछ ही वक्त में अमीर बना देगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, पावर और आप। तो क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है? इस दुनिया में सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी किस्मत का फैसला करती है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपके बराबर की फ्रीक्वेंसी की सारी चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। मान लीजिए आप हमेशा खुशी महसूस करते हैं तो हर दिन आप खुशहाल लोगों, खुशहाल हालातों और खुशहाल घटनाओं का सामना करेंगे। और वहीं अगर आप हमेशा स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप अपने पूरे दिन में और ज़्यादा स्ट्रेस को अपनी ओर खींचेंगे। पॉजिटिव वाइब के साथ अपने दिन की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बना या बिगाड़ सकता है। याद रखिए कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आज के दिन की आपकी फ्रीक्वेंसी ये तय करने वाली है कि आज आप क्यों और किससे मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपको अपने हर दिन की शुरुआत खुशहाल और पॉजिटिव वाइब से करना बेहतर नहीं लगता? आप प्यार की ताकत का यूज करके जो चाहें अपनी ओर खींच सकते हैं। आप ज़्यादा पैसे, अच्छी हेल्थ और अच्छी खुशियाँ चाहते हैं तो बस अपने दिन की शुरुआत पैसे, हेल्थ और खुशियों के बारे में एहसानमंद और पॉजिटिव फील कीजिए। इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न हर रोज सुबह उठकर खुश और एहसानमंद महसूस करते हैं। वो हमेशा दुनिया को प्यार और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजने में 15 मिनट खर्च करती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत सब कुछ
परफेक्ट इमेजिन करके करती हैं। जब तक वो वाकई में अपने दिन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर लेती, तब तक वो कुछ भी सीरियस नहीं करती हैं। उसके बाद रोंडा तैयार होना शुरू करती हैं। सबसे पहले सही ड्रेस चुनना उनके लिए एक सिरदर्द था। वो अलग अलग ड्रेस में तालमेल बिठाने की कोशिश करती और चेक करती कि क्या ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। कुछ सही ऑप्शन की कोशिश करने और दिन के लिए सही ड्रेस चुनने में फेल होने के बाद वो दिन के शुरुआत से ही परेशान महसूस करती और अपने बाकी के दिन के लिए निगेटिव वाइब्स भेजती। रोंडा ने सब बदल दिया। उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि वो हर दिन अपनी जॉब में जाने के लिए सही ड्रेस पहन रही थी। अब वो अपनी ड्रेस को चुनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करती, क्योंकि वो अपनी पसंद से अब बहुत खुश हैं और इसके लिए शुक्रगुजार थी। सड़क से गुजरते हुए रोंडा जिसे भी देखती उसे प्यार की फ्रीक्वेंसी भेजने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि प्यार की कमी ही लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है। उन्हें प्यार भेजने से वे लोग अपने पुराने दिन में थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। हर दिन रोंडा लगभग 100 सवाल पूछती हैं, जैसे कि आज पहनने के लिए सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, मैं फलाने शख्स की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ, खाने के लिए सबसे अच्छा रेस्तरा कौन सा है, मंजिल तक पहुँचने के लिए सबसे अच्छी सड़क कौन सी है। वो जो भी सवाल पूछती हैं वो प्यार से पूछती हैं और उन्हें ऐसे जवाब मिलते हैं जिससे उन्हें लाइफ में और भी ज़्यादा प्यार और खुशियाँ मिलती हैं। ये वो पावर है जो हर किसी के अंदर होती है। महसूस करने और सोचने के तरीके को चुनकर आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बराबर की फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। लाइफ में कोई संजोग की बात या फिर कोइंसिडेंस नहीं होती। जब आप रोज ये जान लेते हैं कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, तो आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी ही बना सकते हैं। आपको अपने अंदर से ये भरोसा पैदा करना है कि आप सब कुछ अच्छा पाने के हकदार हैं। इसलिए अपने अंदर के पावर पर भरोसा कीजिए। अपने आसपास की दुनिया में सिर्फ प्यार ढूंढिए और प्यार देखिए। अपने लिए सपनों की दुनिया तैयार कीजिए और अपनी दुनिया में प्यार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ते हुए देखिए। तो देखा आपने प्यार के पावर में कितनी ताकत है। हम वो सारी चीज़ें प्यार के पावर से पा सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो चाहे प्यार हो, खुशियाँ हो, धन दौलत, कुछ भी हो। तो चलिए अब हम आ गए हैं इस ऑडियो बुक समरी के एंड यानी कि कंक्लूजन पर। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ से जूझता है और हम देखते हैं कि लोग खुश और शानदार लाइफ जीते हैं और हमें हैरानी होती है कि हम सब एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। इस बुक ने आपको सिखाया है कि क्यों लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग एक सिंपल सी लाइफ जीते हैं। इसका राज हमारी फीलिंग्स के पावर में है। इस समरी से आप ये जान चुके हैं कि लाइफ के हर क्रिएशन, हर रचना के पीछे प्यार की ताकत होती है। इस ताकत को यूज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि आप इसे अपने काम में ला सकें। आपने ये भी सीखा कि जब आपके पास पॉजिटिव फीलिंग्स होती है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब आप दुनिया को प्यार देते हैं तो आपको उसके बदले में और भी ज़्यादा प्यार और खुशी मिलती है। तो आपने उन 3 स्टेप्स के बारे में भी सीखा जिन्हें आप हर रोज़ अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी गोल को बना सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। ताकत की चाबी का यूज करके आप प्यार, पैसा और अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। बस आप इस दुनिया को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए और आप जितना इमेजिन करेंगे उससे कहीं ज़्यादा पाएंगे। प्यार की ताकत के साथ आपकी सक्सेस का कोई अंत नहीं होगा। सो आई होप आपको ये आज की ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।